जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वेंजी ने वांग और उसकी सिस्टर याओ की शादी फिक्स कर दी ताकि वो दोनों थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। इस तरह से वेंजी को कल्टीवेट करने के लिए टाइम मिल जाएगा। साथ ही एम्परर ने अपने 2 डीमंस को एक मॉर्टल सिटी पर हमला करने के लिए भेज दिया था। हालांकि वांग ने वहां जाकर उन दोनों डीमंस को खत्म करते हुए एम्परर को मारने की कोशिश की। तभी एम्परर ने पैनिक होते हुए उसे बता दिया कि वो सेंट हाउ टियान का बेटा है। उतने में ही वेंजी वहां आकर अपने बेटे को बचाने के लिए सन डाओ जुन यानी कि वांग से रिक्वेस्ट करने लगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वेंजी को देख पाते हैं जो कि अपने चेम्बर में कल्टीवेट करने में बिजी थी। उसने यहाँ पर हेवनली सोल ब्लड थर्स्टी पिल का यूज करते हुए ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो काफी ज्यादा खुश थी कि इस पिल की वजह से वो फाइनली ची कंडेंसेशन की 2nd लेवल पर पहुंच चुकी है। अब वो इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है कि सन डाओ जुन यानी कि वांग का आसानी के साथ मुकाबला कर पाए। इसलिए वो कहने लगी, सन डाओ जुन तुमने हमें काफी ज्यादा परेशान किया है, तो आज मैं तुम्हारा सारा हिसाब बराबर कर दूंगी। वही दूसरी तरफ वांग और याओ भी इस पर्पल लाइट को देख पा रहे थे। याओ तो इसे देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई। तभी वांग उसे बताता है कि ये तो पर्पल रेनबो एबिस है। ऐसी रोशनी तभी रिलीज हो सकती है जब कोई पावरफुल ग्रेट डीमन ची कंडेंसेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाए। जरूर से डोंग्यू सिटी में किसी डीमन ने ब्रेक थ्रू किया है। तभी याओ से घबराते हुए बताने लगी कि ये पर्पल लाइट तो वेंजी के महल से रिलीज हो रही है। कहीं वेंजी ह्यूमन ना होकर डीमन तो नहीं है। उतने में ही वांग ने अपना डावी मंकी उसके हवाले कर दिया। वो कह रहा था, तुम जल्दी से जाकर सीक्रेट चेम्बर में छुप जाओ, मैं अभी जाकर वेंजी के पैलेस को चेक करके आता हूँ। अब वांग वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी वेंजी खुद होकर उसके सामने आ गई। वो कहने लगी, मॉर्टल अब भागने का वक्त खत्म हो चुका है, मेरे ख्याल से तुम्हारा यहीं पर रुकना सही होगा। उतने में ही याओ उससे पूछती कि एम्प्रेस आप इतनी रात गए हमारे पैलेस में क्या करने आई हो, कहीं कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं हो गई? जिस पर वेंजी कह रही थी, हाँ मुसीबत तो खड़ी हो चुकी है। दरअसल बात ये है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही और वो तब तक नहीं आएगी जब तक मैं तुम दोनों को खत्म न कर दूं। जिसके बाद वेंजी गुस्से में आकर अपनी ईवल पावर का यूज करते हुए वांग पर अटैक कर देती है, जिसे वांग ने अपनी एक शील्ड प्रिपेयर करते हुए रोक लिया था। वांग उससे कहता है कि पहले तो मुझे लगा था तुम बस हाउटियान के साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन तुम तो सीक्रेटली कल्टीवेशन को भी प्रैक्टिस करती थी। साथ ही तुम इतनी ज्यादा पावरफुल होकर भी तुमने अपनी एबिलिटीज को काफी अच्छे से हाइड करके रखा। जिस पर वेंजी कहती है कि सन डाओ जुन तुम यहाँ पर आए थे हमारे किंगडम को गार्ड करने के लिए, तो तुमने बस तुम्हारे काम पर ध्यान देना चाहिए था, मगर तुमने रॉयल अफेयर्स में इंटरफेयर किया। तुम्हारे टांग अड़ाने की वजह से हमारे कई सारे प्लान फेल हो गए, मगर कोई नहीं, आज तुम्हें रास्ते से हटाने के बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। इधर वांग और याओ उसके पावरफुल ब्लो की वजह से काफी पीछे पुश हो गए थे, तो वांग याओ और डावी को वहाँ से जाने के लिए बता देता है। उसे पता था कि याओ की यहाँ होने की वजह से वो कमजोर पड़ सकता है। जो देखते ही वेंजी अपनी ईवल पावर को एक्टिवेट करते हुए एक डिमोनिक स्क्रॉल को रिलीज कर देती है, जो कि याओ को जकड़ने के लिए उसके एकदम करीब आ चुका था। लेकिन वांग ने समय रहते अपनी गोल्डन फ्लेम सोर्स का यूज करते हुए स्क्रॉल को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब याओ के वहाँ से भागते ही वांग और एम्प्रेस वेंजी में एक खतरनाक मुकाबला शुरू हो गया। वांग ने अपने ड्रैगन स्टाफ का यूज करते हुए वेंजी के एक पावरफुल अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया और फिर वो वेंजी के साथ फाइट करने के लिए पैलेस से बाहर आ जाता है। वेंजी कह रही थी कि वैसे तो तुम बॉडी रिफाइनिंग के 10वीं लेवल के कल्टीवेटर हो, लेकिन तुम्हारी पावर तो ची कंडेंसेशन स्टेज के पहले लेवल के कल्टीवेटर को भी पीछे छोड़ सकती। इस बात में कोई शक नहीं कि तुम राइचस पाथ के एक जीनियस बंदे हो, और जीनियस को मारने में तो मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। आज तुम ची कंडेंसेशन के 2nd लेवल की पावर को विटनेस करोगे। और अब वेंजी अपने डिमोनिक स्कॉर्पियन फॉर्म में आ चुकी थी। उसने अपनी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए वांग पर एक जोरदार अटैक रिलीज कर दिया था, मगर वांग डिवाइन स्टाफ स्ट्राइक का यूज करते हुए तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अभी तो इस फाइट की शुरुआत हुई थी। वेंजी स्माइल करते हुए उस पर कई सारे हमले रिलीज करने लगी, जिन्हें वांग भी एक के बाद एक डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। तभी वेंजी अपनी एक और पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वांग से कहने लगी कि सन डाओ जुन अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे सामने रहम की भीख मांग सकते हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगी, बस उसके लिए तुम्हें मेरे सामने अपना नाक रगड़ना होगा। और अब वेंजी ने 1000 इल्यूजन डिवाइन फ्लावर का यूज करते हुए वांग
पर अटैक रिलीज किया। उसका ये एनर्जी बॉल काफी ज्यादा पावरफुल और विशाल था। वेंजी उससे कह रही थी कि सन डाओजुन, आज तो मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज कर ही दम लूंगी। अब इतने ह्यूज एनर्जी बॉल को देखकर वांग भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा। वो कह रहा था कि प्योर लाइट हमेशा डीमंस को दूर रखती है और वहीं पर ड्रैगन की रोरिंग डीमन की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर सकती। जिसके बाद वो अपना ड्रैगन स्टाफ फ्लोर पर पटकते ही वहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन समन हो गया। वेल, वांग की स्पेशल टेक्निक का नाम था डीमन सपरेशन। इतना ही नहीं, इस गोल्डन ड्रैगन को देखकर तो वेंजी भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई और उतने में ही वांग का ड्रैगन सीधे जाकर उस पर हमला कर देता है। वेल, यहाँ पर वांग ने 3 टेक्निक का यूज किया था, जिनमें से एक है गोल्डन लाइट बैनिशेस द डीमन, दूसरी है ड्रैगन रोर और तीसरी थी डीमन सपरेशन। वांग के इस अटैक की वजह से वेंजी बुरी तरह से घायल हो गई थी, मगर उसे तो बस फिक्र है अपने चेहरे की। वो कह रही थी कि तुमने ये क्या किया, मेरी खूबसूरती को खत्म कर दिया। सन डाओजुन, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब इससे पहले कि वेंजी वांग पर हमला कर पाए, वांग का ड्रैगन स्टाफ आकर उसे नीचे पुश करने लगा। अब सन डाओजुन के सामने रिक्वेस्ट करने के अलावा वेंजी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए वो वांग से कहने लगी कि बताओ, तुम हमारे हाथ धोकर पीछे क्यों पड़े हो? जब से तुम यहाँ आए तभी से तुमने रॉयल फैमिली को परेशान किया। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जिस पर वांग कह रहा था कि मेरा फेस गौर से देखो और फिर तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। और अब फाइनली वांग अपना मास्क हटा देता है। अपने पुराने दुश्मन को देखते ही वेंजी के तो होश ही उड़ गए। उसे तो अभी तक यही लगता था कि वांग युन मर चुका है। वहीं पर वांग उससे कह रहा था, वेंजी, तुमने मेरे पेरेंट्स को बेरहमी से खत्म कर दिया, जबकि वो इस डोंग्यू किंगडम के एम्परर और एम्प्रेस थे। तुमने उन्हें मारकर उनकी राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। क्या तुम्हें कभी लगा था कि उनका बेटा उनका रिवेंज लेने के लिए वापिस आएगा? जो सुनते ही वेंजी जोर जोर से हंसने लगी। वो कह रही थी कि तुम तो उस वक्त एक लूजर थे। उस दिन मैंने तुम्हें खत्म करने के लिए मेरी एक स्नेक डीमन को भेज दिया था। अगर उसकी जगह मैं जाती तो शायद आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता। तब तक वांग ने अपना ड्रैगन स्टाफ उसकी पीठ से हटा दिया था। वांग उससे कहता है कि ये सब तुम अकेले नहीं कर सकती थी, इसमें तो हाउटियान भी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व था। जिस पर वेंजी हंसते हुए कहने लगी कि हाउटियान के इन्वॉल्व होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। तुम्हारी औकात फिलहाल किसी सड़क छाप कुत्ते से कम नहीं होगी। और क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इन 2-4 टेक्निक के दम पर तुम हमें हरा पाओगे? तो वांग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा और कल उस हाउटियान का नंबर लगेगा। साथ ही वांग ने उस पर काफी तेज हेवी प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया था। वो कह रहा था कि तुम दोनों के मरने के बाद मैं उन सभी लोगों को खत्म कर दूंगा जो कि तुम्हारे साथ इस इवल प्लानिंग में शामिल थे। वहीं पर वेंजी उसके हेवी प्रेशर की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। वो वांग से कहती कि तुम काफी ज्यादा नाइव हो, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि तुम हाउटियान को हाथ नहीं लगा सकते। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि राइचस पाथ का कोई पावरफुल कल्टीवेटर भी उसे टच नहीं कर सकता। बस अब तुम देखते जाओ कि कैसे हाउटियान पूरी राइचस पाथ को डिस्ट्रॉय करेगा। तुम्हें तो बस अपनी मौत का इंतजार करना है। तुम्हें क्या लगता है कि हाउटियान ने तुम्हारे पेरेंट्स को बस इस डोंगी किंगडम को हासिल करने के लिए मारा था? बच्चे, उसे राजगद्दी नहीं चाहिए, बल्कि वो तो पूरे हेवन को ही डिवावर करने वाला है। वो कई सारे लोगों को सैक्रिफाइस करके उनके फ्लेश एंड ब्लड को इकट्ठा कर रहा ताकि उनका यूज करके वो हेवन डिवावरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाए। उस फॉर्मेशन की मदद से वो पूरे हेवंस को डिवावर करेगा। राइचस पाथ की तो ऐसी की तैसी होने वाली है। वेल, यहाँ पर वेंजी ने जोश में आकर वांग को उनकी सारी प्लानिंग बता दी थी। वांग कहते, अच्छा तो इसी वजह से तुम सदर्न कॉन्टिनेंट के कई सारे लोगों को यहाँ पर लेके आई ताकि उन्हें हील करने के नाम पर तुम उन्हें सैक्रिफाइस करके हेवन डिवावरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाओ। लेकिन क्या तुम्हें लगता है मेरे होते हुए तुम लोग कामयाब हो पाओगे? मगर वेंजी को हाउटियान की प्लानिंग पर पूरा यकीन था। वो कहती कि बस तुम इंतजार करो, देखो कितनी जल्दी हाउटियान तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। वहीं पर वांग उसे गुस्से में पूछ रहा था कि बताओ हाउटियान कहाँ पर है? तो वेंजी उससे कहती, माफ करना लेकिन मैं हाउटियान का पता तुम्हें नहीं बता सकती। वैसे भी तुम्हें उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, बस एक बार वो हेवन डिवावरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर ले, फिर वो खुद ही तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाएगा। तब तक तुम भी इस सिटी के लोगों के साथ अपनी मौत का इंतजार करो। वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो हाउटियान की मदद से तुम जल्दी उन्हें मिल पाओगे। अब उसकी सारी बकबक सुनने के बाद वांग ने अपने ड्रैगन स्टाफ का यूज करते हुए वेंजी पर एक जोरदार अटैक कर दिया और उसके एक ही अटैक में वेंजी का काम तमाम हो चुका था। और उतने में ही युआन चेन वहाँ आकर वांग पर एक स्नेक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग ने समय रहते अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर ली थी, जिसके चलते युआन चेन का एक भी अटैक उसे हिट नहीं हो पा रहा था। युआन चेन उससे कहता है कि तुम आज न कल इस शील्ड से बाहर आ जाओगे
और फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस पर वांग कह रहा था, युआन चेन तुम भी अपनी ये जिद छोड़ दो, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी उतनी औकात नहीं जो तुम मुझे मार पाओ। और अब वांग उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उसने युआन चेन का मुकाबला करना शुरू कर दिया। वांग के एक ही ब्लो में वो काफी पीछे पुश हो चुका था। तभी युआन चेन गुस्से में आकर अपनी सोर्ड ऑफ 10,000 डिसोलेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। तो उसे काउंटर करने के लिए वांग भी अपने ड्रैगन स्टाफ को काफी कूल अंदाज में स्पिन करने लगा। यहाँ पर उसने डीमन स्लेइंग ड्रैगन को समन कर लिया था, जिसे लेकर वो सीधे युआन चेन पर हल्ला बोल देता है। उस ड्रैगन की जबरदस्त ऑरा की वजह से युआन चेन का काम वहीं पर तमाम हो गया। तब तक वांग का मंकी डाओई भी उसके पास आ चुका था। वो मंकी काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो वांग को बताता है कि याओ की जान खतरे में है। जो सुनते ही वांग अपनी सिस्टर को बचाने के लिए रवाना हो गया। अब अगले सीन में हमें एम्परर युआन हाओ की कैरेज दिखाई जाती है। दरअसल उसे भी अब पता चल चुका है कि सन डाओजुन कोई और नहीं बल्कि वांग युन है। जब वांग ने वेंजी के सामने अपना फेस रिवील किया था, तब एम्परर ने भी उसे चुपके से देख लिया था। साथ ही हम देख पाते हैं कि उसने याओ को बुरी तरह से घायल किया है। वो कह रहा था कि तुम्हारे भाई ने मेरी मदर को खत्म कर दिया, अब देखना मेरे फादर तुम्हारी कैसे खाल उधेड़ते हैं। जैसे कई सालों पहले मेरे फादर ने तुम्हारे पेरेंट्स को खत्म किया था, आज उसी तरह से वो तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार देंगे। इधर वांग काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी सिस्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे हेवन डिवावरिंग लाइट नजर आई। मिंगलोंग भी इस लाइट को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो वांग को बता रही थी कि इस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को स्वैलोइंग हेवन ऑर्डर कहा जाता है। अगर ये आर्टिफैक्ट पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया तो इसमें 10,000 डीमंस को समन करने की पावर है। ये लोग पहला उन डीमंस को यहाँ पर समन करके यहाँ के मॉर्टल्स की बलि चढ़ाएंगे और फिर जैसे ये काम पूरा हो जाए तो ये लोग उन्हीं डीमंस का यूज करते हुए एक एंशिएंट बीस्ट को अवेकन करेंगे, जिसका नाम है स्वैलोइंग हेवन। इसलिए अब तुम्हें कुछ भी करके इस मुसीबत को रोकना होगा। अगर एक बार ये आर्टिफैक्ट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए तो फिर डोंगी किंगडम के लोगों को तुम बचा नहीं पाओगे। कल सुबह तक तो यहाँ का एक भी मॉर्टल जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए अब तुम्हें कुछ भी करके उस हाउटियान को रोकना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ सिटी के मॉर्टल लोग काफी ज्यादा पैनिक हो चुके थे। साथ ही वहाँ की जमीन काफी बुरी तरह से शेक होने लगी, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वहीं पर जोंग कह रहा था कि जरूर से इसके पीछे रॉयल फैमिली का हाथ होगा। वो लोग इस बार कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसलिए वो जल्दी से अपनी तलवार उठाकर सिटी की तरफ रवाना हो गया। वहीं पर एक मॉर्टल को डिमोनिक पावर्स ने पजेस कर लिया, जिसे देखते ही बाकी के मॉर्टल्स वहाँ से भागने लगे। तब तक जोंग भी वहाँ पर आ जाता है। वो डीमन दूसरे लोगों को मार पाए इससे पहले जोंग ने उसका किस्सा खत्म कर दिया और उतने में ही जोंग को वांग की आवाज आती है। वो कह रहा था कि जाओ जाकर सिटी के गेट्स को गार्ड करो, वहाँ से किसी भी डीमन को हमारी सिटी में दाखिल मत होने देना। इस पर्पल रोशनी को देखकर कई सारे डीमन यहाँ पर आने वाले हैं, तो तुम्हें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। तब तक मैं जाकर इस हाउटियान से निपट के आता हूँ। यहाँ पर जोंग ने वांग का फेस देख लिया था, तो तुरंत ही समझ जाता है कि ये कोई इमॉर्टल सन डाओजुन नहीं बल्कि उनका प्रिंस वांग है। इसीलिए वो अपने प्रिंस से वादा करता है कि वो किसी भी कीमत पर सिटी गेट को प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद हमें हाउटियान का अड्डा दिखाया गया, जहाँ पर एम्परर युआन हाओ याओ को लेकर पहुंच चुका था। वो अपने बाप को रोते हुए बता रहा था कि मेरी मदर वेंजी को उस वांग ने खत्म कर दिया। फादर, आपको कुछ भी करके मेरी माँ की मौत का बदला लेना होगा। मगर हाउटियान इस पर कोई रिस्पांस नहीं देता। तो एम्परर उसे बता रहा था कि दरअसल सन डाओजुन कोई और नहीं बल्कि हमारा पुराना दुश्मन वांग युन है। वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स की मौत का बदला और अपना तख्त हासिल करने वापिस आ चुका है, लेकिन वो इतने आसानी से अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं उसकी सिस्टर याओ को कैप्चर करके अपने साथ लाया हूँ। जब तक ये हमारे कब्जे में होगी तब तक वांग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जिस पर हाउटियान कह रहा था कि याओ डॉटर ऑफ डेस्टिनी है, ये जरूर से हमारे काम आएगी। इनफैक्ट हम इसे रिफाइन करके अपने हेवन डिवाउरिंग फॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे इतनी आसानी से मारने की कोई जरूरत नहीं। इसका यूज करके हम कई सारे लोगों को यहाँ पर सैक्रिफाइस के लिए लेके आ सकते हैं। और फिर हाउटियान एक मैजिकल विप का यूज करते हुए याओ को उसमें जकड़कर अपने सामने पटक चुका था। याओ की ऐसी हालत देखकर तो एम्परर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कह रहा था, लड़की तुमने हमें काफी ज्यादा परेशान किया है। इनफैक्ट तुम्ही की वजह से मेरी मदर मारी गई। बस अब देखते जाओ मेरे फादर तुम्हारा और तुम्हारे भाई का क्या हशर करते हैं। अब एम्परर अपनी धमकियां देने में बिजी था कि तभी वो पूरा हॉल शेक होने लगा। जो देखते एम्परर की तो फटके चार हो गई थी। वो हाउटियान से पूछता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा, और उतने में हाउटियान के दोनों चमचों पर अचानक से हमले हो गए। एम्परर तो ये
देखते ही तुरंत ही एक पिलर के पीछे जाकर छुप जाता है। दरअसल उन लोगों पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो वांग था। दरअसल वांग ने उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट की लाइट को ट्रेस करते हुए हाउटियान का लोकेशन ढूंढ लिया था। वो अपना ड्रैगन स्टाफ हाउटियान की तरफ पॉइंट करते हुए कह रहा था कि हाउटियान अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। हम दोनों के दरमियान जो भी ग्रजेस थे आज उसका सारा हिसाब चुकता होगा। तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।